आयुर्वेदिक स्टडी के अनुसार 38% इंडियन एडल्ट शिकार हैं फैटी लिवर का, और बच्चे भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है एट 35%। जी हाँ, फैटी लिवर तेजी से बढ़ता हुआ एक ग्लोबल एपिडेमिक बनता जा रहा है, जिसकी शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट बढ़ते बढ़ते ये बॉडी में और कंडीशंस, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीजेस, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स को फीड करने लगता है और आगे जाके लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसा भयानक रूप ले लेता है। सो आखिर इस फैटी लिवर के क्या कारण है, और क्योंकि मेडिकल फील्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है, तो इसको किस प्रकार से हम अपने लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के बेसिस पे रिवर्स कर सकते हैं, ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज एपिसोड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिवर हमारी बॉडी का क्वालिटी कंट्रोल सेंटर है। ये एक फैक्ट्री की तरह दिन रात काम करके हमारे बॉडी में तमाम अहम भूमिका निभाता है, जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, वहीं ब्लड क्लॉटिंग जैसे लाइफ सेविंग मैकेनिज्म में इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, एंड ये बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। लिवर एकमात्र वो ऑर्गन है जो खुद को रिपेयर और रीजनरेट कर पाता है बॉडी में, यानी जब लिवर डोनर्स अपने लिवर के पार्ट को डोनेट करते हैं तो उनका लिवर रीजनरेट करके ओरिजिनल साइज तक बन जाता है। जी हाँ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिवर। इट इज अ वेरी फॉरगिविंग एंड वेरी अकोमोडेटिंग ऑर्गन। तो फिर क्या हमें फैटी लिवर से डरने की जरूरत है? तो समझना बहुत जरूरी है कि लिवर डिजीज जो है ओवरनाइट नहीं हो रही है, इसकी पूरी रेंज है, राइट। तो इसकी शुरुआत में ग्रेड 1 फैटी लिवर जो है, अगर उसको उस समय अरेस्ट करके रिवर्स नहीं किया गया तो लिवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है, उसके बाद लिवर में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लगता है, जो इवेंचुअली हमें लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर या लिवर कैंसर की तरफ ले जाता है। तो इट्स अ प्रोग्रेसिव जर्नी, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी ही जर्नी के दौरान लिवर की बढ़ती हुई ये जो कंडीशंस हैं, ये हमारे बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं जो और हेल्थ इश्यूज जैसे कि डायबिटीज, डिमेंशिया, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक जैसी कंडीशंस को फ्यूल करती हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लिवर डिजीज को अर्ली स्टेजेस में अरेस्ट करें, और इसके लिए डिटेक्शन बहुत जरूरी है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें लिवर डिजीज है? क्योंकि लिवर डिजीजेस के अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, यानी कि एक इंसान लिवर डिजीज ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर से जूझते हुए भी नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप्स पे जोर डालें, यानी कि कम से कम एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। अगर आपको पहले से हेल्थ इश्यूज हैं तो हर 6 महीने में आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि आप अर्ली स्टेजेस पर ही अपनी लिवर डिजीजेस को डिटेक्ट कर पाएं, अरेस्ट कर पाएं और उन्हें रिवर्सल की तरफ ले जाएं। तो लिवर के लिए आप किस प्रकार के टेस्ट करा सकते हैं? सबसे पहले तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं उसे। उसमें आप देख सकते हैं कि आपके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो ठीक रेंज में है कि नहीं है, ऑप्टिमम रेंज में है कि नहीं। उसी के साथ साथ आप एब्डोमेन की सोनोग्राफी करा सकते हैं, आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, आप लिवर का MRI करा सकते हैं, जिसमें कि हम लिवर की हेल्थ को और अच्छे से असेस करते हुए अपने हेल्थ स्टेटस को पहचान सकते हैं। तो फैटी लिवर का कारण क्या है? वेल देखिए, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि इन्फॉर्म्ड हेल्थ में हम इंटीग्रेटिव हेल्थ पे काम करते हैं, यानी कि हम हर बीमारी की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं, ना कि सिम्टम्स पे काम करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिर्फ अपने सिम्टम्स यानी डिजीज मैनेजमेंट में ही लगे रहेंगे, डिजीज रिवर्सल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और होलिस्टिक हेल्थ वीडियो रिलीज हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर आए। तो आखिर फैटी लिवर का रूट कॉज क्या है? फैटी लिवर का रूट कॉज है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। जी हाँ, और इसीलिए इसे NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बदलकर इसका नाम MAFLD यानी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज किया गया है, और वहीं इसे 6th हॉलमार्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम का दर्जा दिया गया है, यानी कि ये वो फैक्टर है जो पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को फ्यूल करने की क्षमता रखता है। तो
तो वो क्या सिंपल 5 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से अपने फैटी लिवर के स्टेटस को अरेस्ट कर सकते हैं और उसे रिकवरी एंड हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं बिना मेडिसिन के। वेल, नंबर 1 पर है से नो टू फैट डाइट्स। जी हाँ, फैट डाइट्स, फिर चाहे वो कीटो डाइट हो, कैलोरी डेफिसिट के नाम पर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर, कोई भी डाइट प्लान जो आपको क्विक वेट लॉस दिलाने का प्रॉमिस करता है, इन द लॉन्ग रन ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वेल, क्यों? क्योंकि क्विक वेट लॉस तो हो जाता है बट आप इस वेट लॉस को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके चलते ये वेट रिबाउंड हो जाता है, वापस आ जाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बार बार इस चेंज स्टेटस के हिसाब से खुद को एडजस्ट एंड रीएडजस्ट करना पड़ता है, जिसके चलते आपके लिवर में फैटी डिपॉजिट्स होने लगते हैं। जी हाँ, आपका लिवर फैटी होने लगता है। इसलिए फॉलो अ सस्टेनेबल प्लान टू हीलिंग योरसेल्फ, टू गेटिंग फिटर, ताकि आप अपने वेट को मैनेज कर पाए। ओनली फोकस ऑन लूजिंग 10% ऑफ योर बॉडी फैट इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर, यानी 12 मंथ्स। ना अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप मेरी हैंड होल्डिंग चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर कर अपना 1-on-1 कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं एंड ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पर है चेक द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग। जी हाँ, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि लिवर जो है हमारी बॉडी का क्वालिटी कंट्रोल सेंटर है। तो जब आप अपनी बॉडी में जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड, प्रोसेस, पैकेज, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली लिवर का जो लोड है वो बढ़ जाता है। आप उससे ज़्यादा काम करवाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्लगिश, टायर्ड, फटीग्ड होने लगता है। और ना सिर्फ इतना, उसकी एफिशिएंसी तो कम होती ही है, साथ ही साथ ये जो पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये सोर्सेज हैं ट्रांस फैट का, जो कि बैड फैट है, जो आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, आपकी लिवर को और फैटी लिवर की तरफ पुश करता है। वहीं HFCS यानी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो काइंड ऑफ शुगर प्रोसेस्ड फूड्स में यूज की जाती है, वो डायरेक्टली ही हमारे लिवर को फैटी लिवर की तरफ धकेलती है, पुश करती है और इसीलिए पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स आर अ बिग नो। ना इसमें किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ? सभी चीज़, चाहे आप कोई पैकेट खोल रहे हैं, चाहे आप सैंडविच स्प्रेड लगा रहे हैं, सॉसेस, सैलेड ड्रेसिंग्स, बिस्किट, केक्स, नमकीन, भुजिया, अचार्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनमें ट्रांस फैट और HFCS है। तो से क्लियर नो टू दीज फूड्स। ना सिर्फ इतना, पुअर क्वालिटी फूड कंजम्पशन में स्मोकिंग और अल्कोहल भी इसी कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको फैटी लिवर है और आप रिवर्सल चाहते हैं या आप अपनी हेल्थ को 10x तक ले जाना चाहते हैं तो यू हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड से नो टू अल्कोहल। नंबर 3, ईट अ बैलेंस्ड डाइट। जी हाँ, आप कोई भी फैट डाइट ना करें, कोई भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को कंप्लीटली एलिमिनेट ना करें। अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स को कंबाइन करते हुए ईट अ बैलेंस्ड डाइट। Follow the 80-20 rule, यानी 80% of the times eat from home, your home kitchen, and 20% of the times you can go out and enjoy outside food. तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, वो है मॉडरेशन। यू कैन ईट एवरीथिंग प्रोवाइडेड आप मॉडरेशन में खा रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं गुड फैट्स। जी हाँ, अक्सर लोगों का मानना होता है कि फैटी लिवर है यानी फैट बढ़ गया है, तो वो कंप्लीटली फैट को एलिमिनेट करके नो फैट, लो फैट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको गुड फैट्स जिनमें घी, कोकोनट, फिल्टर्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स, तमाम ये जो फूड आइटम्स हैं आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है, जो आपके लिवर की हेल्थ को सपोर्ट करेगा और रिवर्सल एंड हीलिंग में भी मदद करेगा। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी लिवर फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हुए अपनी लिवर हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हैं क्रूसीफेरस सल्फर रिच वेजिटेबल्स, जो कि पूरी कैबेज वैरायटी है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे लिवर को क्लेंस करने में मदद करती हैं। उसी के साथ साथ रॉ अनियन, रॉ गार्लिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलेड्स। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुबह उठ के खाली पेट रॉ गार्लिक खा सकते हैं अपनी लिवर की हेल्थ को ठीक करने के लिए। गार्लिक ना सिर्फ लिवर बल्कि हमारे लिपिड प्रोफाइल्स को भी मेंटेन और इम्प्रूव करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंवला का। जी हाँ, आंवला का जूस, आंवला का पाउडर जो है
ये हमारे लिवर क्लेंस, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिवर हीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वहीं मैं बात करूंगी एक हर्ब की जिसका नाम है कुटकी। आप कुटकी को भी इसके छोटे छोटे जो ट्विग्स होते हैं, इसको 3 से 4 ट्विग्स को 1 ग्लास पानी में ओवरनाइट सोक करके सुबह छान के आप कुटकी के पानी से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपकी लिवर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नंबर 4 इज एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज के तमाम हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हमारी बॉडी के लिए, पर जब बात फैटी लिवर की होती है तो एक्सरसाइज एंड स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स जो हैं हमारे फैटी लिवर के रिवर्सल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, रिसर्च ने प्रूव किया है दैट 5% एज लिटिल एज 5% फैट लॉस जो है हमारे फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और ये फैट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स में 48 घंटे बाद तक हमारी बॉडी इन अ स्टेट ऑफ फैट बर्निंग रहती है, जिसे हम आफ्टर बर्न भी कहते हैं। और ये फैट कहाँ से आ रहा है? ये फैट या तो सबक्यूटेनियस फैट है या विसरल फैट है, यानी वो फैट जो बॉडी के ऑर्गन्स को सराउंड कर रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम हमारा ये फैट बर्न होने लगता है, हमारा मसल मास इंप्रूव होने लगता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने लगता है। तो ना सिर्फ हमारा फैटी लिवर रिवर्स होता है, बल्कि हम इस फैट लॉस को सस्टेन कर पाते हैं और अपने मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को भी रिवर्स कर पाते हैं। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 सेशंस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डेडिकेट कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप फ्री वेट्स या मशीन असिस्टेड वर्कआउट से जिम या फिर रेजिस्टेंस बैंड से घर पे वर्कआउट्स कीजिए, बट मेक श्योर दैट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर। नंबर 5 इज स्टे हाइड्रेटेड। जी हाँ, वाटर इज एसेंशियल एंड नॉन नेगोशिएबल। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एवरी आवर पानी को सिप करते रहें। ये ना सिर्फ हमारे क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेव अप करने के लिए ज़रूरी है, बट स्पेसिफिकली अपने फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी वाटर का बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड को थिन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और एलिमिनेट करने में मदद करता है। इसीलिए ये फैटी लिवर के रिवर्सल में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ना सिर्फ इतना, डिहाइड्रेशन जैसे स्टेट में हमारे किडनीज जो हैं वो काम नहीं कर पाते, अपने फंक्शंस नहीं कर पाते, और वो फंक्शनल लोड भी लिवर के ऊपर आ जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे दिन भर में आप नरिशिंग हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स, फिर चाहे वो कोकोनट वाटर हो, सत्तू ड्रिंक हो, छाछ हो, नारियल पानी, नींबू पानी हो, इन ड्रिंक्स के साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ अपना इनटेक ऑफ चाय एंड कॉफ़ी को लिमिट करें, क्योंकि ये डायूरेटिक है, बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को करते हुए अपनी हेल्थ को 10x तक ले जाना, अपनी फैटी लिवर जैसी कंडीशन को अरेस्ट करके रिवर्स करना। अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है या कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर आप मेरी हैंड होल्डिंग के साथ अपनी हेल्थ को 10x तक ले जाना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप प्रोग्राम्स गट बायोहैकिंग एंड ग्लूकोज बायोहैकिंग वर्कशॉप्स का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हम गट रीसेट एंड डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं। उनके लिंक्स भी मैंने नीचे पिन किए हैं, तो वहां जाके आप इन वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बताई गई तमाम स्ट्रैटेजीज को अपनाइए, अपने डेली रूटीन में उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं तो आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन, यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्थी।